हेलो प्यारे बच्चों, आपके भी एग्जाम चल रहे होंगे। कुछ बच्चों के हो चुके हैं। जिन बच्चों के पेपर हो गए हैं तो वहां से पता लगा कि पेपर बहुत इजी आ रहे हैं। अभी तक कोई भी मैथ का क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो बच्चों को नहीं आता हो, ठीक ना। तो पहले दिन जो पेपर थे तीनों, उसमें मेंसुरेशन 3 नंबर की, अगले में 2 नंबर की, अगले में 1 नंबर की थी। सेकेंड डे जो एग्जाम थे उनमें सब में 2-2 नंबर की थी। तो मेंसुरेशन हमने पहले बताया था कि नॉर्मली 2 नंबर 15 में से मेंसुरेशन के आएंगे। तो इसको बहुत आसान आ रहे, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको प्रॉपर करके जाना। जिनके पेपर बचे हुए हैं वो थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि पहले जो लग रहा था 70 नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा, अब वो लग रहा है 70 से ऊपर मेरिट जाएगी। और जितना लास्ट में जो एग्जाम आएंगे थोड़े से टफ भी होने लगे पहले से। और नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो हमारे थोड़ा नुकसान होगा बाद वालों को। तो इसलिए थोड़े से आप लेवल बढ़ाओ, 5-5 नंबर कम से पहले वाले बैच से आपने ज्यादा लेने हैं। तो हमने पहले कुछ वीडियो बना ली थी मेंसुरेशन की, अब एक वीडियो बनेगी। आज हम करने वाले हैं स्क्वायर। क्या करने वाले हैं? स्क्वायर। तो ध्यान से देखना और अच्छे सीखे प्रैक्टिस करके जाना। चलो तो स्क्वायर के बारे में बात करते हैं अभी। तो ये आपको सबको पता है पहले स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर में 4 साइड होती हैं और चारों साइड बराबर होती हैं। चारों साइड बराबर होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और दोनों डायगोनल इसके आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं इस साइड को ए कह दूं तो इस साइड को हम क्या कहेंगे? ए ही कहेंगे। तो इसकी लेंथ भी ए है और ब्रेड्थ भी ए है, दोनों साइड ए है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का? साइड गुना साइड, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो कितना हो गया हमारा? ए स्क्वायर। ये जो साइड को साइड से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? हमारा एरिया आ जाएगा। इसके अलावा इसके पेरीमीटर निकालते हैं हम। पेरीमीटर होता क्या सबको पता पहले से। इस साइड को जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको, यानी सभी साइड्स को हमने क्या करना है? एड अप कर देना है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया हमारा? 4a। ये इतना आसान है, सबको पहले से पता रहता है। एरिया क्या होगा स्क्वायर का? ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा? 4a। तो जो थोड़ा सा इंपुट हमने करना है वो होता है यहाँ पे डायगोनल। अगर मैं इसका डायगोनल निकालूं, ए बी और सी, अगर मैं इसका डायगोनल निकालता हूं, पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग करेंगे। ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर जमा में बी सी का स्क्वायर। अब ये साइड हमारी कितनी है? ए। ये साइड कितनी है? ए। और ये हमने क्या निकालना है? डायगोनल। तो इसकी वैल्यू पुट करो। ए बी को मैं डायगोनल कह देता हूं। डी बराबर है, यहाँ पे क्या कह दूं? ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, डायगोनल बराबर दोनों ऐड जब करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो डी बराबर इन दोनों को अलग अलग लिख दो, √2 और ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट। तो डी हमारा कितना आ जाएगा? स्क्वायर √2 और आगे ए से ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर √2a। तो डायगोनल हमारा क्या आ गया? √2a। कितना डायगोनल आ गया? √2a। समझ आ गया? डायगोनल बार बार पूछा जाएगा, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? √2a। यहाँ पे बहुत अच्छे समझना है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? √2a। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया? डायगोनल स्क्वायर। √2 को √2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 2। और ए को ए से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा? ए स्क्वायर। और आपको क्या पता है? ए स्क्वायर हमारा क्या होता है? एरिया। तो ए स्क्वायर बराबर है डी स्क्वायर बटे में 2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको नॉर्मली याद नहीं रहता है। अगर हमारा डायगोनल दे रखा है और सीधा एरिया पूछ ले, तो एरिया को ए स्क्वायर क्या लिख देता हूं मैं? यहाँ पे एरिया लिख देता हूं। एरिया क्या हो जाएगा हमारा? डायगोनल स्क्वायर बटे में 2। तो इसको ध्यान से दोबारा समझो। हमें क्या पता है डायगोनल क्या होता है? √2a। हमने दोनों स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, तो डायगोनल स्क्वायर बराबर है √2 को √2 से मल्टीप्लाई 2 आएगा।
ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2a²। हमने ए स्क्वायर निकाला तो डी स्क्वायर बटे में 2, तो ए स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल होता है। तो एरिया क्या होगा, डायगोनल स्क्वायर बटे में 2। इसको याद रखना है, तो थोड़ा बड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर याद रखें तो एकदम से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो अब हमने क्या क्या कर लिया अभी तक, ध्यान से देखिए। ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर की केवल एक साइड दी जाएगी ए। अगर इसका एरिया कोई आपको निकालने को कह दे तो क्या होता है, ए स्क्वायर। अब इसका कोई पेरीमीटर निकालने को कह दे, क्या हो जाएगा, 4a, चारों साइड को जोड़ देंगे। अगर इसका डायगोनल निकालने को कह दे तो क्या होगा, √2a। और एक हमारा अगर एरिया निकालना हो और डायगोनल दे रखा हो तो डायगोनल स्क्वायर बटे में 2। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूल जाओगे आप। तो 4 फॉर्मूला इसमें लगने वाले हैं आज, और कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं होता। एरिया बराबर है साइड इंटू साइड ए स्क्वायर, पेरीमीटर चारों साइड सम हमने कर दिया 4a, डायमीटर क्या होता है यहाँ पे, डायगोनल क्या होता है, √2a। और एरिया अगर निकालना हो, डायगोनल दे रखा हो तो एरिया बराबर डायगोनल स्क्वायर बटे में 2। इसके अलावा इसमें कोई फॉर्मूला आज नहीं लगने वाला। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारी शीट पे आपने ध्यान दिया तो 39 है, और यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। क्या कहा इसने आज, साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। कितनी साइड है यहाँ पे, 25। हमने क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। इसका मतलब साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना है। 25 20 कितना होता है, 625। और यहाँ पे क्या सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अभी एक फॉर्मूला बताया मैंने, अगर याद नहीं होता थोड़ा टाइम ज्यादा लगा देंगे हम। यहाँ पे क्या दीजिए इसने, एरिया हमने निकालना है, और क्या दे रखा हमारा, डायगोनल। तो एक बार बताओ सारे, एरिया क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर बटे में 2। तो एरिया इज इक्वल टू डायगोनल कितना हमारा, 6 का स्क्वायर कर दो 6, और किसी मिनट भाग कर दे 2 से, तो कितना हो गया, 36 बटे 2 इज इक्वल टू 18। और क्या हमारा मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो आंसर आपका क्या आ गया, 18 मीटर स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता, फिर हम कैसे करते हैं इसको समझो। क्या दे रखा था यहाँ पे, डायगोनल दे रखा हमारा कितना, 6। और डायगोनल क्या होता है, √2a। विथ कितना दे दिया यहाँ पे, 6 दे दिया। यहां से हम क्या निकालते, a निकाल लेते, क्या हो जाता, 6√2। और फिर हम यहां से हम क्या निकालते, एरिया। एरिया क्या होता है, a इंटू ए। तो 6√2 गुणा में 6√2, तो 6 36, √2 में करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से कितना आएगा हमारा, 18। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता, हमने एक सीधा फॉर्मूला याद रखना है, एरिया इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर बटे में 2, और सीधी वैल्यू पुट कर देनी। आंसर कितना आ गया, 18 मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है सेम। क्या निकालना हमने, एरिया निकालना है। एरिया बराबर क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर बटे में 2, और डायगोनल दे रखा है 5√2। इसका स्क्वायर करना है, 5√2 बटे में 2। देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 25, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा, 2 बटे में कितना आ गया, 2। तो दोनों कट हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर है, तो क्या लिखेंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, थोड़ा स्पीड से करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो उसने एरिया दे दिया है और डायगोनल पूछ लिया। तो हमारा फार्मूला क्या बताया हमने बार बार, एरिया बराबर है डायगोनल स्क्वायर बटे में 2। एरिया दे रखा कितना, 256। ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा हमारा, डायगोनल स्क्वायर आ जाएगा। तो डायगोनल क्या आएगा, इसका हम 256 गुणा 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। इसका कितना होता है, 16, और इसका क्या होता है, √2। तो हमारा डायगोनल आ गया यहाँ पे 16√2।
कितना आंसर आ गया? 16√2। और डायगोनल पूछा है तो सिर्फ जो है आगे क्या लिख देंगे हम? मीटर। तो कितना आंसर आ गया? 16√2 मीटर। से डायगोनल लेंथ होता है तो मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना एक बार। यहाँ पे हमारा एरिया दे दिया, इसमें एरिया दे दिया 25 हेक्टेयर। यहाँ पे याद रखो, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ये दोनों एरिया की पैरामीटर है। 1 हेक्टेयर कितना होता है हमारा? 10,000 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितना दे दिया? 25 हेक्टेयर। तो 25 को अगर मीटर में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा? 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया? 25,000 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया दे रखा है। ठीक है, हमने चारों तरफ घूमना है इसके। तो चारों घूमने में क्या पता होना चाहिए? इसकी साइड पता होनी चाहिए ए। तो अगर मैं, ये एरिया हमारा क्या हो जाता है? ए स्क्वायर होता है। तो हमने ए निकालने क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर कितना हो जाए इसका? 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 5। तो हमारी साइड कितनी आ गई? 500। साइड कितनी आ गई? 500 मीटर। यहाँ पे आ गई हमारी 500 मीटर। हमने सभी साइडों में घूमना, यानी पेरीमीटर निकालना। तो ध्यान से देखो, 500 500 500 500 या 504 से मल्टीप्लाई कर दो। कितनी साइड आ गई टोटल? 2000 मीटर। अब ध्यान से क्या पूछा इसने? इसने कहा 8 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है। इस वाले क्या कहा इसने? 8,000 मीटर जाने में, 8,000 मीटर जाने में 60 मिनट लगते हैं। 8,000 मीटर जाने में 60 मिनट लगते हैं। हमने जाना कितना लेकिन? 2,000। अब यहाँ पे कितना जाना हमने? 2,000। तो 8,000 से 2,000 4 टाइम्स लेस करना, तो इसको 4 गुना कम कर दो इसको भी। तो 4 से वहां कितना आ जाएगा हमारा? 15 मिनट। तो इस स्पीड से इसके चाहते जो घूमेंगे हम, 2,000 मीटर तय करेंगे दूरी को, तो कितना समय लगेगा हमारा? 15 मिनट। ओके, समझ में आ गया? इसको थोड़ा ध्यान से देखना। एरिया बराबर कितना दे रखा था? 25 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल एरिया आ गया। एरिया ए स्क्वायर होता है, तो हमने ए निकालना, तो कितना आ गया? 500। 500 एक साइड है, तो 4 कितने होगी? 2,000। अगर हम 8,000 मीटर 60 मिनट में जाते हैं तो 2,000 मीटर जाएंगे 15 मिनट। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 15 मिनट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बार बार एक ही फॉर्मूले क्वेश्चन आ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है। डायगोनल क्या होता है? एरिया क्या होता है हमारा? डायगोनल स्क्वायर बटे में 2। ये तो याद हो गया आपको। अब देखो ध्यान से, सारी वैल्यू पुट करने केवल। यहाँ पे एरिया लिखो 33,800, बराबर लिख दिया हमने डायगोनल स्क्वायर, और 2 से यहाँ पे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो मिल जाए 0 0 16 7 और 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डी निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट। 3 दूनी 6, 6। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, और यहां से कितना हो जाएगा? 26। तो डायगोनल लेंथ कितनी आ गई हमारी? 260 मीटर। डायगोनल बराबर है 260 मीटर। दोनों वैल्यू दे रखी थी, हमने फॉर्मूला लगा दिया, सिर्फ फॉर्मूला यूज कर दिया और हमारा आंसर आ गया 260 मीटर। ये लेंथ ऑफ डायगोनल आ गई। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। कोई क्वेश्चन 5 सेकंड ज्यादा नहीं लग रहा है। पढ़ो ध्यान से, यहाँ पे आपने बहुत अच्छे समझना है। ये हमारी 2 साइड है यहाँ पे, ये 2 लेंथ है सिर्फ। क्या है? ये दोनों लेंथ है। इसका सपोज ब्रो रेशियो कितनी? 2:3 मान लो। जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ का यहाँ पे स्क्वायर है। जितनी लेंथ है ये, उसकी लेंथ का भी स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहां से इसके रेशियो पूछेंगे तो यहाँ पे देखो एरिया पूछेगा। अगर एरिया है तो क्या होगा? इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 9। यानी लेंथ से एरिया पे जाएंगे तो क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब सेम लेंथ का हम क्या बना देते हैं यहाँ पे? सेम लेंथ का बना दिया हमने।
ये हमने बना दिया क्यूब, और क्यूब का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम की रेशियो निकालनी हमने, तो वॉल्यूम रेशियो हम क्या करेंगे, हम इस दो जो दे रखे डायमेंशन इसका क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इसका भी क्यूब कर देंगे कितना हो जाएगा 27। तो यहां से हमने एक बात सीखनी है इंपॉर्टेंट, अगर एक ही साइड की रेशियो दे रखी है और एरिया की रेशियो पूछ ले तो हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, और अगर वॉल्यूम की रेशियो पूछ ले तो इसी साइड का हमने क्या करना है, क्यूब करना है। मान लो यहाँ पे आंसर दे दिया हमारा, यहाँ पे दे दिया 9:27, खोज करो एरिया दे दिया 9:27, 27 मतलब 16, कितना रेशियो दे दिया, ये रेशियो दे दिया एरिया का, और ए रेशियो दे क्या पूछ सकता है, तो वॉल्यूम का रेशियो पूछेगा या लंबाई रेशियो पूछेगा। अगर यहाँ लंबाई का पूछ ले तो यहां से यहां हमने स्क्वायर किया था, यहां से स्क्वायर रूट करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3:4। अगर ये एरिया का रेशियो है तो लेंथ का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:4। और अगर यहां से ये पूछ ले वॉल्यूम का रेशियो तो पहले यहां से लंबाई पाएंगे और फिर लंबाई का क्यूब कर देंगे, 3 का क्यूब कर दो कितना हो गया हमारा 27, रेशियो कितना आ जाएगा 4 का क्यूब कर दो कितना हो जाएगा 64। तो यहां से यहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, यहां से क्या करना पड़ेगा हमने, क्यूब। ये एक लेंथ है केवल, इसमें 2 लेंथ है, इसमें 3 लेंथ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई। यहां से जाएंगे तो स्क्वायर, यहां से यहां जाएंगे तो क्यूब, और फिर कोई भी गिवन हो तो हमने उसके हिसाब से आगे पीछे चले जाएंगे। अब देखो ध्यान से ये क्वेश्चन करेंगे, क्या दे दिया इसने, बीच में दे दिया रेशियो 1:2, ये 2 वर्ग है, इनका हमने एरिया दे दिया है। अगर यहां जाना पड़ेगा या देखेंगे, अब क्या पूछा है, परिमाप का अनुपात पूछो तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, केवल इतना ही करेंगे बस, और एक का स्क्वायर रूट एक ही होता है, और रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, कितना आ जाएगा 1:2, बस इतना ही करना। देख यहां से हम स्क्वायर रूट पे चले जाएंगे बस, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है, इस बार क्या दे दिया, रेशियो दे दिया हमें एरिया का 1:9, तो यहां से हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट कर देना है, स्क्वायर रूट करें कितना आ गया हमारा 1:3, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1:3। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, देखते हो जाएंगे हमारे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, पेपर टाइम बहुत हमारे पास। जो क्या क्या दे दिया इसने यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो आप, इसका चारों साइड का सम दे दिया इसने 24, तो ये परिमाप है, परिमाप का सारी साइड 24 है, तो एक साइड कितनी आ जाएगी 6, 6 जो 24 होती है एक साइड कितनी आएगी 6। अगले स्क्वायर का ऐसे पैरामीटर दे दिया इसने 32, तो एक साइड कितनी आ जाएगी हमारी 8, ठीक है। अब अगर ये साइड से इसका एरिया कितना हो जाएगा 60, नहीं 6×6 36, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 64, अगर दोनों एरिया जोड़ दें कितना हो जाएगा हमारा 100। तो एक स्क्वायर हमने ऐसा बनाना है जिसका एरिया इनके एरिया के बराबर, तो इसका एरिया कितना हो गया हमारा 100, 100 क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर बराबर है 100, तो यहां से साइड कितनी आ जाएगी 100 का स्क्वायर रूट, तो कितना हो गया हमारा 10, हमारी साइड कितनी आ गई 10। इन्हें क्या पूछना है हमारे से, पेरीमीटर पूछ रहा है, एक साइड 10 अगली साइड 10 10 10, तो कितनी होगी, पेरीमीटर बराबर है 10 गुणा में 4, कितना आ गया हमारा 40, कितना आंसर आ गया 40 मीटर। कितने आसान क्वेश्चन है, कितना हो गया हमारा 40 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, हमने क्या दे रखा है पढ़ियो, डायगोनल दे रखा है और एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर बटे में 2, उसके कितना हो गया 4√2, 4√2 बटे में 2, तो ये दोनों से 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, √2 को √2 से करेंगे 2 हो जाएगा, बटे में 2 से कट के हमारा एरिया कितना आ गया 16। देखो ध्यान से, एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर डबल देन दैट ऑफ फर्स्ट, अब ये दूसरा स्क्वायर है, इसका एरिया इसके एरिया से डबल है, तो एरिया कितना आ गया हमारा 32, कितना एरिया आ गया 32। अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, इसका डायगोनल निकालना है, इसका डायगोनल क्या होगा, एरिया क्या होता है डायगोनल स्क्वायर बटे में 2, एरिया आ गया हमारा 32, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे
हमने निकाला डायगोनल, तो उसके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 8। तो फाइनल डायगोनल कितना आ गया हमारा, डायगोनल कितना आ गया 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन से हो गए 48। चलो अगले क्वेश्चन को अच्छे समझना, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें इसने क्या कहा, एक वर्ग के अंतर्वृत्त तथा परिवृत्त, हमारे पास एक स्क्वायर है, हमने स्क्वायर की साइड जो है ए मान ली यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसके अंदर एक सर्कल में बना दिया है और एक से इसके बाहर ही बना दिया। देखो हमें सिर्फ सर्कल का ना डायमीटर पता होना चाहिए और कुछ नहीं। तो इसका डायमीटर कितना होगा, रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा a/2। ठीक है, और अगर मैं डायगोनल की बात कर लूं, डायगोनल की बात करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √2a, इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे आधा। तो देखो बड़े वाला सर्कल का रेडियस कितना हो गया, यहां से यहां तक √2a/2, और छोटे सा का रेडियस कितना हो गया a/2। हमने क्या निकालना है, इनका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालो इसका। रेशियो किसकी ने, पहले छोटे वाले ए, what is the ratio of areas of in circle, पाई आर स्क्वायर, रेशियो निकालनी हमने पाई आर स्क्वायर। तो पाई से देखो पाई कट गया, तो हमने आर का स्क्वायर करना छोटे वाले का, तो आर कितना है a/2, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे क्या करें, बड़े वाला कितना है √2a/2, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। सोल्व करो चलो, ए का स्क्वायर क्या होता है a², 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, रेशियो लो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 के 2 आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर आएगा, बटे में क्या आ जाएगा हमारा 4। रेशियो में क्या करना होता है, काटना होता हमें, तो 4 से 4 काट दो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दो, फाइनल आंसर कितना आ गया 1/2। कितना आंसर आ गया 1/2। इसको प्रॉपर समझना, यहाँ पे पूरी साइड ए थी तो आधी कितनी होगी a/2, पूरी साइड कितनी होती है ये √2a, तो हाफ कितनी होगी √2a। तो ये बड़े सर्कल की रेडियस है, ये छोटे रेडियस है, और हमने क्या निकालना है, उनका एरिया निकालना है। तो पाई से पाई दोनों वैल्यू को सोल्व कर दिया, तो सब कितना आ गया फाइनल 1/2। इसको एक बार फिर से समझना है, ओके समझ आ गया। एक बार फिर शॉर्ट में कैसे करें इसको, इसको भी याद कर लेना। अगर एक रेड हमारे पास स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है, एक सर्कल बाहर भी है, तो हमेशा याद रखना इसकी रेशियो होती है 1/2, याद कर दो इसको। और ऐसे ही अगर हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर है, इसके अंदर एक सर्कल बना दिया हमने और इसके बाहर भी एक सर्कल बना दिया, और सर्कल का रेशियो पूछा जाए एरिया का, तो हमेशा होता है 1/4। स्क्वायर का अंदर भी सर्कल है बाहर भी सर्कल है, दोनों सर्कल के एरिया रेशियो होता है 1/2। और अगर ट्रायंगल के अंदर बाहर हमने सर्कल का रेशियो क्या हो जाएगा 1/4। अब इनको रट देना है सही, तो देखते हम आंसर लगा देंगे 1/2 और 1/4। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर इतने हमने पत्थर लगाने, पत्थर जब भी लगेंगे तो हमने क्या करना है, पूरा एरिया निकालना है और एक पत्थर के एरिया से उसको डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर में दोनों साइड, ये हमारा 30 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ सेंटीमीटर में लेके कितनी हो जाएगी यहाँ पे 600। तो पहले इसका एरिया निकालो, कितना हो गया 600 गुणा में 600 ए स्क्वायर। अब इसका एरिया निकालो, कितना हो जाएगा 30 गुणा में 20, 0 से 0 काटो, 30 से कितना आ गया यहाँ पे 20, और गुणा में कितना आ गया यहाँ पे 30, तो कितना आंसर आ गया 600। तो क्या लिखना है 600 आगे, पत्थर पूछा उसने, तो कितने पत्थर लगेंगे टोटल 600। जब भी पत्थर की बात आ जाए हमने क्या करना है, बड़े वाला एरिया को छोटे एरिया से हमने क्या कर देना है डिवाइड कर देना। तो अभी आपके क्वेश्चन
स्क्वायर के काफी हो गए, इससे ज्यादा नहीं आएंगे आपके पेपर में। अब हम कुछ क्वेश्चन सर्कल के करते हैं। हमें सर्कल में क्या क्या पता होना चाहिए। सर्कल बहुत आसान क्वेश्चन होता है। सर्कल का हमें सिर्फ रेडियस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिर्फ रेडियस। ये सेंटर यहां से यहां तक क्या रेडियस है। अगर पूरा अगर इसको क्या कहेंगे? डायमीटर। तो डायमीटर यहां क्या लिख देंगे इसको? 2r। क्या लिख देंगे? 2r। डायग्राम बराबर डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना होता है। तो यहां पे हमें निकालना है एरिया। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई कुछ नहीं, इसकी वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर क्या आ जाएगा? हमारा एरिया आ जाएगा। एरिया मतलब अंदर का पोर्शन का एरिया निकल गया हमारा। अब इसको यहां से चल के यहां तक पूरा घूमना हो, क्या बोल रहे हैं इसको? पेरीमीटर कह देंगे या सरकमफ्रेंस कह देंगे, तो कुछ भी कह दो आप। तो पेरीमीटर परिमाप क्या हो जाए इसका? परिधि भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाए? 2 पाई आर। यहाँ पे स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला क्या? 2 पाई आर। तो हम 2 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, और आर जो भी दे दी जाएगी वो यहाँ पे मान लो पुट कर देंगे। ठीक है, तो दो ही मेन फॉर्मूला, दो ही यहाँ पे, एरिया और पेरीमीटर का। एरिया पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर 2 पाई आर। चलो थोड़ा सा और देखो। हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, और हमने एक फिगर इसके अंदर अलग से बना दी। ये हमारा है थीटा। थीटा मतलब एंगल। ये हमारा बचा हुआ एंगल बन गया, इसको कह देंगे θ2, θ1 θ2। अब हमने यहां पर ये एरिया निकालना है, ठीक है, या फिर हमने ये एरिया निकालना है। तो दोनों एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर। क्या कहते हैं इसको? सेक्टर। तो हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सारे का एरिया कितना था हमारा? पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमने इसमें से कितना लेना? सिर्फ 360 में से हमने कितना लेना? सिर्फ थीटा। हमने सिर्फ थीटा लेना, किसमें से? 360 में से। तो ये क्या आ गया हमारा? एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या आ गया? एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, फिर जितना थीटा, थीटा बटे 360। अगर ये बड़े वाला कह दे तो थीटा मान लो 60 दे रखा, तो 360 में 60 माइनस करते हैं, कितना रह जाए यहाँ पे? 300। वहां पे 300 ले लेंगे। तो यहाँ पे दो सेक्टर है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो थीटा का ध्यान रखना, यहाँ थीटा जितना इसका आ जाएगा, और यहाँ जितना थीटा उसका आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और आ सकता है इसमें, आर्क ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर, ये आर्क का मतलब क्या पूछा उसने? आर्क का मतलब यहां से यहां तक की लेंथ पूछ ली। अगर मैं साइड लेंथ की बात करूं तो कितनी थी? 2 पाई आर। हमने कितनी लेनी? सिर्फ इसके सामने वाली लेनी है। तो थीटा बटे में 360। हमने कितनी लेनी है? थीटा बटे में 360। ये हमारा सेक्टर हो गया। सेक्टर एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, और आर्क ऑफ दिस सेक्टर क्या होती है? 2 पाई आर थीटा बटे 360। दो ही फॉर्मूले लगेंगे और हमारा सेक्टर एरिया निकल जाएगा। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। ये आपके लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मैं फिर बताता हूं। लेकिन ये हमारा क्या दे दिया इसने? सेक्टर। और मान लो इसका एरिया पूछ लेता है, सपोज करो, तो या इसको हम कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं इसको? सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो बेसिक आइडिया क्या है इसका, कि इसका एरिया निकाल दें हम। ये क्या होगा? एरिया ऑफ ए सेक्टर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें से क्या करना हमने? इस एरिया को माइनस कर देंगे। ये एरिया किसका है? ट्रायंगल। और ट्रायंगल क्या, देखो दो साइड बराबर होती हैं, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा ये, बेस इंटू हाइट। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो थोड़ा आसान क्वेश्चन है, तो ये फॉर्मूला ऐसे रहेगा। ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट में क्या करना है? सेक्टर एरिया निकालेंगे, उसमें से बाद में ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये सिपाही में आता नहीं, कांस्टेबल में, जैसे सीजल वगैरह में आ सकता है, तो उसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या कहा इसने? हमारे पास दे रखा है इसने सर्कल, उसकी रेडियस दे दी कितनी? 42। हमने क्या निकाला? एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या लिख दूं यहाँ पे मैं? 22/7। आर की क्या लिख दूं?
42 इंटू 42, 7 6 42 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 1 6 24 25, किसे गुना करना हमने 22 से, तो 2 दूनी 4 1 10, 2 4 5, 504 ऐड कर दो, 4 4 5 और 5, कितना एरिया आ गया हमारा 55 44, यहाँ पे क्या दे रखा है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर ले। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ आर दे रखा था तो पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट करके आर की और सिंप्लीफाई कर दिया, सोल्व कर दिया। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक सर्कल क्या दे दी इसने, रेडियस दे दी। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होती है 2 पाई आर, वैल्यू पुट कर दो बस, 2 22/7 गुना में कितना होगा 42, 7 6 42, 22 को 6 दूनी 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24, 2 1 2 2 2 26। अब ये किसमें दे रखी सेंटीमीटर में, तो आगे हम क्या लिखेंगे 264 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया 264 सेंटीमीटर। बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पे क्या दे दिया रेडियस। अब क्या करना हमने चक्कर लगाने हैं, तो चक्कर जो साइकिल का पहिया चक्कर लगाएगा तो किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे पेरीमीटर, किस जरूरत पड़ेगी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर में आर हमें दे रखा, सोल्व कर देंगे, तो आर 2 इंटू 22/7 इंटू क्या लिख दो 42, तो कितना है 6, जो पिछले क्वेश्चन का ही डाटा है ये, तो वो 12 12 दूनी 24, 2 24 2 26। अब ये आ गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिल इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिल 1 रिवॉल्यूशन। और चक्कर कितने लगाने हमने 20 लगाने हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई करने में क्या ध्यान करना पड़ता हमें 2 गुना 10 से मल्टीप्लाई करना, 1 तो पहले 2 से कर दो 8, 6 दूनी 12, 1 2 4 और 10 से जो करें कितना हो जाएगा ये, और ये हमारा आ गया सेंटीमीटर, कितना आ गया सेंटीमीटर। ठीक, इतना डिस्टेंस तय कर देंगे, लेकिन आंसर किस में दे रखा है इसने मीटर में दे रखा है, तो इसको 100 से भाग कर देंगे, तो 52.80 मीटर। साइकिल जब पहिया की बात करेंगे तो हमने क्या निकालना है पेरीमीटर, क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर का मतलब एक चक्कर की डिस्टेंस थी, दूरी आ गई 264 सेंटीमीटर, चक्कर कितने 20, तो 20 मतलब किससे मल्टीप्लाई करें, पहले 2 से कर लेते फिर 10 से कर लें तो इजी हो जाएगा। तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कवर कितना कर दिया 20 चक्रों में हमने 52 मीटर और 80 सेंटीमीटर। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। जो क्या क्या दे रखा, क्या पूछा ध्यान से समझ। इसने दे दिया हमारा पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, और ये कितना दे दिया इसने 242। निकालना क्या हमने एरिया, एरिया निकालना, क्या निकालना पाई आर स्क्वायर, तो देखो हमने आर की जरूरत पड़ेगी, तो आर यहां से निकालें, आर बराबर है 242, 2 गुना में 22 गुना में 7, काट दो इसको, 22 एकम 22, 22 एकम 22, कितना आ गया हमारा 77/2 आर आ गया। अब एरिया निकाल दो इसका, यहाँ पे क्या लिख दूं 22/7 और यहाँ पे 77/2 गुना में 77/2, 2 से काट दो 11, 7 से काट दो 11, 121 गुना में 77/2, जैसे कितना आ जाएगा 4658.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या दिया हमने, क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, क्या गिवन हमारे पास पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई गिवन है कितना 242, तो यहीं से पता लग गया, यहां से हम क्या निकालेंगे आर निकालेंगे। क्या पूछा उसने एरिया पूछ लिया, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर दो, आर जो यहां से निकला था हमारा एरिया आ जाएगा 4458.5 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद आप अच्छे समझ रहे होंगे, और इसी पर क्वेश्चन जो ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ के हमने ध्यान से सोचना पड़ता है, तो इसकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे समझना।
एक सर्कल का जो डायमीटर दे रखा है और उसका हाफ पेरीमीटर दे रखा है। अगर मैं सर्कल बना दूं यहाँ पे, ये हमारा रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो डायमीटर कितना हो गया यहाँ पे 2, यहां से यहां तक डायमीटर कितना हो गया 2 हाफ। और क्या कहा इसने, आधी परिधि, हाथ दिया मतलब क्या करना हमने, यहां से यहां तक लेनी है। अगर पूरी होती तो 2 पाई, अगर होती हाफ करें तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक हमारी कितनी होगी, पाई हाफ। अब इसने क्या कहा, आधी परिधि और वृत्त का व्यास आधी परिधि से 8 कम है, यानी कि आधी परिधि से ये डायमीटर जो है 2r, ये 8 कम, यानी परिधि बड़ी है डायमीटर से, तो कितना डिफरेंस उनमें 8। हमने यहाँ पे क्या निकालना है, r निकालना, तो r कॉमन लेते हैं यहाँ पे, पाई माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। थोड़ा इसको सोल्व करते हैं, r यहाँ पे लिख दो 22/7 माइनस 2 बराबर क्या लिख दो r। अब यहाँ पे लिखो r, इसको सोल्व करो, एलसीएम कितना आ जाएगा 7 आएगा, 7 दूनी 14, 22 में से 14 गए 8 आ जाएगा, तो 8/7, 8/7 बराबर कितना हो गया 8। तो रेडियस बराबर है 8 मल्टीप्लाई नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 7, तो ये कट गया हमारा। r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। जब दोबारा समझो एक बार, यहाँ पे क्या कहा था उसने, डायमीटर जो है सर्कुलर डायमीटर यहाँ पे 2r हो गया, वो हाफ पेरीमीटर, पूरी पेरीमीटर 2 पाई होती है, उसका हाफ आ गया, और पैरा डायगोनल ये जो डायमीटर है हाफ पेरीमीटर से 8 कम है, तो ये 8 बड़ी, तो हमने डिफरेंस ले लिया 8 और इसको फिर सिंप्लीफाई कर दिया, तो सर्कुलर रेडियस कितनी आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। कितनी सर्कुलर रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन फिर बढ़िया है, उसको ढंग से समझ, अब अच्छे समझिए इसको। यहाँ पे एक वृत्त है, सर्कल है एक हमारे पास, ये डायमीटर रेडियस कितना है इसका 14। अब देखो अगला पूरा सर्कल नहीं है बल्कि हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल ऐसे ही लेंगे, और ये 14 है, और जो पेरीमीटर इसकी यहाँ पे यहाँ जाएगी, उनकी इसकी पेरीमीटर कहां से कहां तक है, ये पूरी क्या हो जाएगी 2 पाई r, 14 दे रखा है। इसकी पेरीमीटर क्या होगी, पहले यहां से यहां तक लेंगे, 2 पाई r को जो हाफ करेंगे तो कितनी हो जाएगी पाई r, प्लस में ये भी इसकी पेरीमीटर देखो, हाफ हाफ देना उसने, तो कितना हो जाएगा हमारा 2r। अगर वो आधा वृत्त नहीं कहता तो फिर पाई r रहती, लेकिन मतलब पूरा वृत्त होता तो आधा वृत्त कहते हैं हमारा, ये भी हमारी पेरीमीटर, ये पेरीमीटर, तो दोनों हमने ऐड कर दी। अब वैल्यू पुट कर दो, केवल 2 22/7 गुणा में कितना आ जाएगा 14, तो 22 चौक 88, मैं रेशियो में निकाल दी, रेशियो लो यहाँ पे सोल्व करो, 22/7 गुणा में 14 जमा 2 गुणा में 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 प्लस 14 दूनी 28, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 88। यहाँ पे कितना आया 8 और 4 12, 4 और 4 7, हमारा रेशियो आ गई 88/72। अब इसको देखो, रेशियो में तो काटना जरूरी होता है, किससे कट रहा है 8 से पूरा भाग हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 11:9। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 11:9। जब भी उसने हाफ सर्कल कह दिया, ऐसा समझ लो कि हमारा एक प्रकार खेत है, खेत के चारों तरफ हमने जो है खंबे गाड़ने या तार लगाने हैं, तो तार पूरे खेत में लगे तभी बात बनेगी, आधे लगाने बात नहीं बनेगी। तो ये पाई r प्लस में 2r आ गया, और ये 2 पाई r, दो रेशियो निकाल दी, रेशियो 11:9। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे उम्मीद आप अच्छे समझ रहे होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम क्या चाह रहे हैं, हमने 22,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी, कितनी दूरी तय करनी है 22,000 मीटर कहते हैं, कितनी दूरी तय करनी 22,000 मीटर। मीटर क्यों काम ने, क्योंकि वो डायमीटर जो है मीटर में दे रखा है, यहाँ इधर मीटर। और ये कैसे करना, पहिए कितने चक्कर लगाएगा, तो एक पहिए के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम 2 पाई r। तो इस संख्या को क्या करेंगे 2 पाई r से भाग कर देंगे, भाग कर दो 2 × 22/7 और इंटू रेडियस कितना यहाँ पे, ये देखो डायमीटर है
तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, तो यहाँ पे लिख दो 7 × 2, काट पीट कर दो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 से जब भाग करेंगे 22 से 22, तो क्या आ गया हमारा, एक साइकिल में पहिए को 1000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, 22 किलोमीटर दूरी, फाइनल आंसर आ गया हमारा 1000 चक्कर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको बहुत आराम से समझना। यहाँ पे डायमीटर कितना दे रखा है, 5 मीटर। तो सबसे पहले हम एक चक्र की दूरी निकाल रहे हैं। एक चक्र की दूरी कितनी आ जाएगी, 2πr। तो 2 गुणा 22/7 गुणा में r कितना है, 5/2 है। तो कितना हो गया देखना, 2 से 2 कट गया, 110/7। ध्यान से समझना बिल्कुल, 110/7 क्या है यहाँ पे, बस के एक बार पहिया घूमने में तय की गई दूरी। एक बार पहिया घूमा तो इसमें तय कर दी। एक पहिया कितनी बार घूम रहा है, 7 बार घूम रहा है। अगर 7 बार घूम रहा है, ये एक चक्कर की दूरी है, और 7 चक्कर होंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो कितनी दूरी आ गई, 110 मीटर तय कर रहा है वो, कितने चक्रों में, 7 चक्रों में। और इसमें कितना टाइम लगा रहा है वो, 9 सेकंड। यानी कि बस जो है 9 सेकंड में 110 मीटर दूरी तय कर रही है। हमने इस स्पीड को बताना किलोमीटर पर आवर में, तो कर दो, यहाँ पे सेकंड को आवर में बदल दो, कितने होते हैं यहाँ पे, 3600। यहां से कितने गुना हो गया, 400 गुना हो गया। तो यहाँ भी 400 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाए, 11 चौक 44 000। भैया क्या कह रहे हैं, 44,000 मीटर जाता है वो कितने में, 36 सेकंड में। यानी कि 44 किलोमीटर जाता है वो 1 घंटे, 1 घंटा है तो क्या कर देंगे, एक। और स्पीड कितनी आ गई, 44 किलोमीटर पर आवर। यहाँ हमने मीटर किलोमीटर बना दिए, यहाँ हमने सेकंड घंटे बना दिए, तो कितना आ गया, 44 किलोमीटर पर आवर। तो बस की स्पीड कितनी होगी, 44 किलोमीटर पर आवर। एक एक बात दोबारा ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस है एक चक्कर का, चक्कर 7 के 7 से यह आ गया। ये डिस्टेंस हम कितने समय तय करते हैं, 9 सेकंड में। तो हमने घंटे में पर मीटर बताना है, पर आवर, तो यह कितना हो गया, 44 किलोमीटर पर आवर। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो सेक्टर ऑफ फॉर्मूला आ गया, बहुत आसान, के वैल्यू पुट करनी है हमने। इसका क्या क्या दे रखा है इसने, थीटा हमारा दे रखा है 56 डिग्री, और रेडियस हमारा यहां से यहां तक दे रखा है 12। हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया फॉर्मूला था πr² थीटा बटे में 360। के वैल्यू पुट करनी बस, 22/7 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 56 बटे में 360। धातु अठे 56, 12 से कटेगा 30, 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। चलो सॉल्व कर दो। 16 को 22 से गुणा करो, 32, 2 5 3, 5 से भाग करो, 5 सते 35, 12 नहीं गया, 5 9 20, कितना 70.4 मीटर, 70.4 मीटर। समझो क्या कुछ है इसने, ये हमारा पूरा सर्कल है, यहाँ इसका एंगल होता है 360, और हमने वृत्तखंड का एरिया बताना है, और ये एंगल का हमारा यहाँ कितना है, 12, 1/12। तो हमें सीधा क्या करना है, 360 को 12 से भाग कर देना, 12 भाग है तो कितना एंगल आ जाएगा, 30 डिग्री। कितना एंगल आ गया, 30 डिग्री। अगर ऐसा नहीं करना हो तो इसका एरिया निकाल दो, पहले पूरा लिखना हो तो 300 πr² लिखेंगे, और इसका क्या लिखेंगे, πr² थीटा बटे में 360। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब πr से कट जाएगा, इसको सोल्व कर दो। क्या क्या लिखें, इसका एंगल कितना है, तो यही आ जाए, सोल्व करो जब 360 बटे में
अब ये जो एरिया इसका 12वां भाग, कितना भाग है ये? 12वां भाग। ठीक है, ये इसका एरिया इसके 12 भाग है, तो इसको सॉल्व करो। यार स्केयर से फाइनल कट गया, 308 यहाँ पे आएगा, बटे में 12 बराबर है थीटा, तो कितना आ गया? 30 डिग्री बराबर, यानी जो सेक्टर है उसका एंगल कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री। चलिए आगे हम इतना ही करेंगे। तो आज हमने जो है स्क्वायर के क्वेश्चन कर लिए और सर्कल के, और आपके जो पेपर है उसमें इससे बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको रिवाइज कर देना। बाकी सारा अगली वीडियो में पूरा करेंगे। ओके, बाय बाय।